महाविद्याओं का संबंध कैसे है वशीकरण से? देखिए, कोई भी वशीकरण क्रिया जब की जाती है, सबसे पहले तो महाविद्या है। वशीकरण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिस धारणा के साथ वशीकरण किया जाता है, उसी तरह की महाविद्या की क्रिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में नेहा सिंगला जी हैं, सोल जर्नी एक्सपर्ट। आज बहुत ही अच्छा हमारा एपिसोड है महाविद्याओं से रिलेटेड। एंड आपके ऊपर अगर किसी को लगता है वशीकरण है, काला जादू है, तो आज ये आके रेमेडीज बताएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आइए मिलते हैं नेहा जी के साथ। हेलो नेहा जी। हेलो तन्वी जी। महाविद्याओं का संबंध कैसे है वशीकरण से? देखिए, कोई भी वशीकरण क्रिया जब की जाती है, सबसे पहले तो महाविद्या है। वशीकरण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिस धारणा के साथ वशीकरण किया जाता है, उसी तरह की महाविद्या की क्रिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मोहिनी आप कह लीजिए। अब मोहिनी वशीकरण भी अगर कोई कर रहा है, तो उसमें वो महाविद्या की एनर्जी को यूज कर रहा है। महाविद्या का फ्यूल है जो उसमें डालकर वशीकरण को उतना ही पावरफुल बनाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी के पास एक बार में वशीकरण काम नहीं करता, तो उसका जो भी दुश्मन है बार बार उस क्रिया को करता है। तो महाविद्या को वशीकरण करने के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल। उनकी क्रियाओं को, उनकी शक्ति को, साधनाओं को, तपस्याओं को, चाहे वो शमशान से लेकर घर घर में आजकल की गई हो, और वशीकरण को हटाने के लिए भी किया जाता है। हटाने के लिए भी महाविद्या जी को यूज बिल्कुल करते हैं। जी बिल्कुल किया जाता है। सनातन धर्म में महाविद्या का जो ज्ञान है वो दिया जाता था लोगों को, और तरह तरह के मंत्रों को वेदों में, शास्त्रों में, ब्रह्म पुराण में, श्री विद्या में उनको कहा गया है। क्योंकि जब आपके अंदर वो महाविद्या समाहित है, तो वो वशीकरण अगर आपके ऊपर कोई करता भी है, तो वो टूटता जाएगा, वो हटता जाएगा। आपको पता ही है, हम सब जिस जमाने में जी रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या रास्ता हम निकालें? मैं बोलूंगी, ऐसे में कदम कदम पर जहां पर इतनी क्रियाएं हो रही हैं वशीकरण जैसी, और वशीकरण भी अब कई तरह के हो रहे हैं। पहले गुप्त होते थे, अब तो खुले में है, खुले में क्रियाएं हैं। उसका सॉल्यूशन, उसका जो समाधान है, वो है महाविद्या। अगर महाविद्याओं की एनर्जी, जो उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो साधनाएं हैं, उसको आप समाहित करें, कोई भी कैसे भी हो, महाविद्या आपका ख्याल रखिए। वशीकरण नहीं कर पाएगा कोई, वशीकरण नहीं कर पाएगा आपके ऊपर कोई। और अगर होता भी है तो वैसे आपको छू कर निकल जाएगा। आपके ऊपर उसका कोई जो वो करना चाहता है, आपका दुश्मन आपका जो नुकसान करना चाहता है, वो नहीं होगा। वो आपको उतनी ही पूरी आपको सेफ्टी, आपका जो पूरा ख्याल रखेंगी महाविद्या। महाविद्या माँ के रूप में हमने माना है। माँ क्या करती है? अब उससे ज्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ। एक माँ आपको सब कुछ देती है। तो वशीकरण मोहिनी हो, उच्चारण हो, क्रिया मारण ही क्यों ना हो, जब आप महाविद्या की उंगली पकड़कर बैठे हैं, माँ स्वरूप में जब बैठे हैं, तो वो सब कुछ आपको देगी। तो वशीकरण की बात हुई, अगर हम काला जादू की बात करें, तो क्या उसका भी तोड़ है इसमें महाविद्या में? अगर महाविद्या में तोड़ नहीं है तो कहीं भी नहीं है। अगर महाविद्या की उंगली पकड़ते हुए तोड़ नहीं मिला काला जादू का, तो फिर कहाँ है? कहीं भी नहीं है। एक महाविद्या है। आप ये समझिए कि हमने उनसे क्यों माँ कहा, और किसी भी संस्कृति में उन्हें माँ के स्वरूप में नहीं कहा गया। हमने क्यों कहा? क्योंकि हमारे संस्कृति में माँ मतलब सब कुछ। अब तुम देखो, तो अगर काला जादू इतना कामयाब हो रहा होता, तो हर दूसरा आदमी यहाँ मरा पड़ा होता। इतने दुश्मन है, इतने जलने वाले हैं, इतने बहुत कुछ करने वाले हैं। जो बड़े बड़े लोगों पे काला जादू या किसी भी तरह की क्रियाएं काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर महाविद्या की सात्विक क्रियाओं को जागृत किया गया है। और जो पास्ट लाइफ से भी, पूर्व जन्म से भी आपके साथ महाविद्या, कोई एक महाविद्या जरूर चलकर आती है आपके साथ। हम सबके साथ में एक महाविद्या होती है। हमें उनको समझना और उनको थामना जरूरी होता है।
तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे साथ में कौन सी महाविद्या है? आप वहां पर आकाशिक रीडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर आप वशीकरण की बात कर रहे हैं, महाविद्याओं के ऐसे मंत्र हैं वशीकरण। सबसे पहले तो आप ये समझिए, वशीकरण कोई गलत बात नहीं है, गलत है नियत। किस नियत से आप कर रहे हैं, बस उतना ही फर्क है। अगर आपका बच्चा या आपके परिवार का एक सदस्य है कोई गलत कार्य करने लग जाए और आप उसका एक वशीकरण करके आपको उसको एक सही रास्ते पर ला रहे हैं, वशीकरण गलत नहीं है। लेकिन वही कोई परिवार का सदस्य है उच्चाटन कर दे मेरी बात का, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, उसका आप नहीं कह सकते कि एक बहुत ही अच्छी नियत से आपने किया है। वशीकरण बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी आपकी नियत साफ है, जितनी आपके अंदर शक्ति है, उतना ही वशीकरण कारगर हो जाता है। बहुत सारे रिश्तों में आजकल रुकावटें हैं वशीकरण की वजह से। कोई किसी के साथ बनने नहीं देना चाहता, वशीकरण कर दिया। इसलिए ये आसान है क्योंकि जो हमारा गुप्त ज्ञान था वो सब तरफ है। कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कोई रेमेडी कि जो करें जिससे उनके ऊपर वशीकरण का प्रयोग ना हो सके? आप डिपेंड करता है कि वशीकरण को जब हम बचाना चाहते हैं, काली सहस्त्र नाम होता है। काली सहस्त्र नाम आप पढ़िए 31 दिन। अंदर जितना भी वशीकरण आपके अंदर आसपास आपके घर में हुआ होगा वो सारा चला जाएगा। आप वहीं पे एक जल रख लीजिए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए काली सहस्त्र नाम पढ़िए, उस जल को घर में छिड़क दीजिए। जो भी आपका या जिसको आपको लग रहा है कि आपके घर के किसी पर किया हुआ है किसी ने, आप उनको वो जल ग्रहण करवा दीजिए, सब चला जाएगा। 31 दिन काली सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कोई भी कर सकता है घर में, ऐसा कोई बहुत नहीं है कि मैं कहूँ कि ऐसे ही करना है, इसी वक्त करना है, ऐसा करना है। शाम के संध्या काल में कीजिए, बहुत अच्छा है। संध्या काल में काली सहस्त्र नाम 31 दिन लगातार करें। साथ में एक जल का गिलास रख लें, किसी पर घर पर किया है उसे पिला दें और उसी का छिड़काव अपने घर में कर दें चारों तरफ। वशीकरण नहीं, और भी कई तरह की नेगेटिविटी, काला जादू, सब जो नेगेटिविटी है, जो बुरी शक्ति कोई भी आसपास है, वो घर से कोसों दूर अपने आप ही चली जाएगी। ऐसे भी केस मैंने देखे हैं, जो कर रहा होता है ना, जो दुश्मन होता है, वही जीवन से चला जाता है। कुछ ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि वो ही चला जाता है या उसका मन बदल जाता है कि मैं इस इंसान के साथ ऐसा कर ही क्यों रहा हूं, उसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो काली महाविद्या किस रूप में क्या करेगी वो हम तो नहीं कह सकते, हम उसे ये करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ये बात 100% है। काली सहस्त्र नाम एक रामबाण की तरह है जब भी वशीकरण और काला जादू हम करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, हम सब नवरात्रे में सप्तशती दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा कवच होता है, दुर्गा कवच बहुत अच्छी लिखा भी हुआ है उसमें शिव जी ने कि इसे गुप्त रखा जाए। दुर्गा कवच जो भी पड़ेगा, किसी भी तरह का वशीकरण उनके आसपास ठहरेगा नहीं। आपने कुछ अपने टैरो कार्ड्स भी बनाए हैं? हाँ जी, तो टैरो कार्ड्स नहीं कह सकते हम उनको, क्योंकि टैरो कार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट यूरोप से आया था, टैरो की एनर्जी अलग है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक एंड्रॉइड फोन है, एक आईफोन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। तो मैंने जो कार्ड्स बनाए हैं वो मैंने बनाए हैं आकाशिक हीलिंग की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर किया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वाईफाई है जो एक फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर रहा है और उसको स्प्रेड आउट कर रहा है हमारे मॉनिटर्स में। ये आकाशिक हीलिंग कार्ड्स का डेक है, 84 कार्ड्स का डेक है और इसमें हर पॉसिबल सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। कारण विजुअलाइजेशन में दिखता है, ठीक है। हमारे पास चाहे इंसेस्टर्स के कार्ड्स हो, चाहे हमारे पास पितृदोष के लेकर कुछ भी हो, बहुत सारे लोगों को क्रोनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर कवर होता है। जब कवर होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सोल आर्किटेक्चर, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है जहां पर सोल को एक रीसेट की जरूरत है, उसकी शक्ति को खींच रहा है। ये ब्लैक मैजिक को भी इंडिकेट करता है ये कार्ड।
ठीक है। इस तरह से करके जब विजुअलाइज्ड वे में हम सोल की उसको देखते हैं तो इसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जितने भी हीलर्स हैं, कोचेस हैं, वो भी अगर अपने बिजनेस में इस कार्ड डेक को इंटीग्रेट करें, इट विल एम्पलीफाई द इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्क और वो अपने क्लाइंट्स को बहुत डीपर लेवल पर हेल्प कर पाएंगे। आपका एक और डेक भी है, ये है कार्मिक कार्ड्स। अच्छा, ठीक है, कार्मिक हीलिंग ओरेकल कार्ड्स हैं। ये एक 27 कार्ड्स का डेक है। इसमें अगर आप देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अमेजिंग है। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स ये रीडिंग के भी काम आता है, गाइडेंस के भी काम आता है। इसका बेसिस है, जो आधार है, वो उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं, नॉन हीलर्स हैं, कोचेस हैं, कई तरह की स्पेल्स लगाते हैं, रेमेडीज लगाते हैं। ये अपने आप में एक स्पेल है, ये अपने आप में रेमेडी है। इसको हम अपने बस वहां लगा लें तो अपने आप वर्क बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इसको सुबह निकालते हैं, मेरे आज के लिए क्या चाहिए मुझे, मैंने ये निकाला है। मेरे साथ महादेव का वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है। मेरे केस में 90% यही आता है। ठीक है, ये आता है डीएनए लेवल तक की ये हीलिंग करता है। मैं इसको ऐसे रख देता हूँ कहीं पर भी, अपने डेस्क पे रख दे, अपने डेस्क पर या कहीं पर भी। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई चार्ज नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको कोई सर्टिफिकेट, इसकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये मैंने उस कॉन्सेप्ट पे बनाया है कि अगर एमएफ म्यूचुअल फंड्स की तरह 0.001% करके आपकी कार्मिक हीलिंग होती जाती है, एक दिन आपको वो क्यूमुलेटिव वे में दिखेगी। तो अब हम आकाशिक हीलिंग कार्ड्स को लेकर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका निकालते हैं। ठीक है, कि किस तरह का आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो डीपर सोल लेवल पर आप मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस जानने के लिए आपका नाम बताएंगे? तन्वी राठौर। आपका सोल पर्पस जानने के लिए एक जो यहाँ पर कार्ड है, ऑनर द सोल पर्पस ऑलरेडी फुलफिल्ड, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। आप इस कार्ड को देख सकते हो, एक जो सोल है वो जो रास्ता उसके लिए बना हुआ है वो उस पर चल रही है। ठीक है, आप ऑलरेडी सही रास्ते पर चल रहे हो। कहीं आपको रियलाइजेशन है कि आप अपने सोल पर्पस से अलाइन हो, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी एनर्जीज को, आपके पास चैलेंजेस भी बीच बीच में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, आपके चैलेंजेस आ रहे हैं थोड़ा सा एक नेगेटिविटी से। ओके, उस नेगेटिविटी, वो जो नेगेटिविटी है वो आपके सोल आर्किटेक्चर से आ रही है, वो किसी पर्सन से नहीं आ रही है। उसमें आपको यहाँ पर उस पर वर्क करना है, तो आप ही की क्रिएट की हुई है। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन में जब आप जाते हैं तो तीसरा कार्ड आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है, हीलिंग फेमिनिन अब्यूज। ठीक है, फेमिनिन अब्यूज के जितने भी इम्प्रिंट्स अंदर है, पिछले अगले पैटर्न, हाँ, पितरी से भी बहुत आते हैं ना, मतलब हमारी जो पितरी, उनको अपने अंदर से बस साफ आपको करना है, दैट इज इट। और जब आप इसको करेंगे, आप जैसे ही इस पे जाएंगी, आप देखेंगी कि आप यहाँ पर बहुत सारी और भी सोल्स को देखेंगे। ये सोल्स आपको इंडिकेट कर रही है कि आप आधार हो, आपके सोल पर्पस में हीलिंग के लिए आप आधार हो, आपके आने वाली जनरेशन और पीछे की जनरेशन का भी हीलिंग है जब आप इसको करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर सोल पर्पस। आपका उतना ही काम है अगले 6 महीने। ठीक है, समझ गई। अब ये जैसे हमने अभी निकाला, अब आप इसी की हीलिंग को हम जब एम्पलीफाई करना चाहते हैं, एग्जाम्पल आपने कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं की हुई है, हम लास्ट कार्ड आपके पास हीलिंग फेमिनिन अब्यूज का आया और हमने इन्हीं कार्मिक कार्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। हम इसको टैरो की तरह रीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस कॉन्टेक्स्ट में इनसे हम हीलिंग ले सकते हैं अपने, ताकि मेरा जो कार्ड्स का जो आंसर आया मैं उन तक पहुंच सकूं। क्योंकि हमें ये करने के लिए, अब किसी ने बोला मैं हीलिंग कैसे करूं फेमिनिन अब्यूज की, अब उसे अगर नहीं है तो वहां पर मैंने ये टूल उनके लिए ईश्वर ने मुझसे बनवाया है। ठीक है, वहां पर एक ये आता है, आप इसको थोड़ी देर आप इसको विजुअलाइज करेंगे, आपके पास इस तरह का एक इमेज आता है जो इसमें क्लॉक से बने हुए हैं। इसका आप किसी भी टाइमलाइन से इशू आ रहा हो, ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप इस कार्ड को थोड़ी देर देखेंगी, विजुअलाइज करेंगी, इसकी तरफ बस फोकस करेंगी, दैट एनर्जी विल पेनिट्रेट टू यू।
और उसके बाद आप इसे अपने रात को भी तकिए के नीचे रख के सो सकती हैं। आप इस तरह के मोबाइल में वॉलपेपर लगा सकते मोबाइल में वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। मोबाइल में वॉलपेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इसे 2 या 3 मिनट की इसको हैं, सिर्फ गेस करना है। जी 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 आप किसी भी तरह का आपको विजुअलाइजेशन होगा एंड आप इसको कार्ड को इस तरह से ले सकते हैं। कार्ड को लें और अपने हाथ चक्रा पे रख लें और आप बस एक विजुअलाइजेशन है आपके पास कि व्हाइट लाइट और जो आपके हार्ट की लाइट है वो मर्ज हो रही है। These are like walking universe in your room. आप कोई भी हो, आप प्रोफेशनल हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं से भी आ रहे हो, ये कार्मिक एनर्जी वहां से, इसमें महाकाल महाकाली सबकी सबकी एनर्जीज है, जिसका जब जो आएगा आपके लिए इस वक्त ये कार्ड आया, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और जो एग्जिस्टिंग टारगेट रीडर्स भी हैं, जब वो स्पेल लगा रहे हैं, रेमेडीज लगा रहे हैं, अगर वो इन कार्ड डेक को यूज करते हैं तो खुद डिफरेंस देखेंगे। तो एम्पलीफाई करवा तो 100, तो आपको 100 चीजें जानने की जरूरत नहीं है, इन्हीं कार्ड से हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली होगा। हो भी है, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं हो भी है। टारगेट रीडिंग आप बहुत आसानी से इनसे कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट आपके काम का होगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल रह गए हो, आपके लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी अनसर्टेनिटी हो, तो एक फोन नंबर आपको नीचे लिंक पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पर प्लीज कॉन्टैक्ट करें। आई एम वेरी हैप्पी, मैं और मेरी टीम आपके हर सवाल का जवाब देना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तत्पर है। आप बेहिचक होकर कोई भी सवाल कीजिए। और उसके अलावा मैंने रिसेंटली स्पिरिट कम्युनिकेशन थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स पर एक किताब लिखी है, जो कि इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली में भी स्टॉल नंबर 32 पर अवेलेबल होगी। आप प्लीज वहाँ पर आए और वहाँ पर मैं भी अवेलेबल रहूंगी। आप चाहें तो मुझसे 3 से 6 फरवरी के बीच में आप मिल सकते हैं वहाँ पर। धन्यवाद।